अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। चलो बेटा, टाइम हो गया। आप भी कहते होंगे बाजी यहीं से वीडियो स्टार्ट करती है। भाई सुबह सुबह इतनी अफरा तफरी मची होती है ना कि हम क्या कह सकते हैं सुबह सुबह। तो बस जब इसके जाने का टाइम होता है ना तभी वीडियो का टाइम मिलता है कि चले बना लेते हैं, वरना तो सुबह सुबह अफरा तफरी मची होती है। ये करना है, ये करना है, इसने खा के क्या जाना है, बैग तैयार करना है। जिन जिन के बच्चे स्कूल जाते होंगे ना वो सब जानते हैं कैसी सुबह अफरा तफरी मची होती है। तो आज सूरज देखें कितना ज़बरदस्त निकला हुआ है। मेरी ये तो अक्खा जी बहुत पैंदा है। क्या हुआ है? वो इसका वो निकल रहा होगा। इट्स ओके। ये इसमें से वो निकल रही होगी, इसकी फर, ये जो फ्लीस की है ना, ये निकल रही होगी। सूरज देखें कितना ज़बरदस्त लगता है। सूरज की लाइटें लगती हैं, लाइटें निकलती हैं। ओ देखें, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही हैं। आज सर्दी है इसीलिए अब्दुल ने भी फ्लीस डाली हुई है, पहनी हुई है। डाली नहीं, पहनी हुई है। आज सर्दी है, बस सर्दी आगे शुरू हो गई है। जी घाह नज़र आती पई है ना, फोल्डर रख दिया। हाँ मैंने सब कुछ रख दिया, डोंट वरी। मैंने सब कुछ आपका रेडी करके बैग तैयार कर दिया है। बस कुछ दिन है हमारे न्यू जर्सी में, फिर आप हमें न्यूयॉर्क में देखेंगे। फिर हम आपको न्यूयॉर्क की भी सैर कराएंगे। ऐसे न्यू जर्सी से हम मूव हो के न्यूयॉर्क चले जाएंगे। आज बहुत ठंड है, मैं तो स्वेटर पहन के आई। वो देखो वो जो डक है ना वो रोड पे गई हुई है, और उसने देखो हाय, उस बेचारी का डर बड़ा लगता है। वो चढ़ गई है ऊपर, बच जाएगी। वो बेंजामिन भी आ रहा है, बेंजीमन। उसकी माँ ने स्वेटर पहना हुआ है, मैं नहीं स्वेटर पहन के आई। वो देखो वो डैरल भी आ रहा है। वो डैरल क्या लेके आ रहा है? यस, सनलाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग। व्हाट दिस? What are you gonna be for Halloween? What are you gonna be for Halloween? Is your project? I think I don't know. You made it? I don't know. Benjamin, what are you gonna be for Halloween? Very nice. बच्चे ऐसे प्रोजेक्ट बना के लेके जाते हैं स्कूलों में ना। I'll be the hide. I'm gonna be the dead speaker. It's guy he's like all black. He has a black mask. He has an axe, and then बच्चे सुबह सुबह कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। him. Yeah. Meet him. You know the hide from Wednesday? No. Huh? No. सुबह सुबह आके ना दोस्त बातें करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। वो लड़कियां उधर होती हैं, लड़के इधर होते हैं। सारी लड़कियां देखें उस तरफ है, बस स्टॉप आनी है ना, उस तरफ बस आनी है, तो लड़कियां उस तरफ होंगी, लड़के इस तरफ होंगे। फ्रेंड्स होंगे। ये कितना ज़बरदस्त ग्रीन ग्रीन है। पता नहीं है अब हमने जहाँ न्यूयॉर्क जाना है वहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन है कि नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ग्रीनरी है न्यू जर्सी में। न्यूयॉर्क में इतनी नहीं है, न्यूयॉर्क में कम ही है। तो चलें इसको बस स्टॉप पे छोड़ के फिर मैं जाऊँगी घर, फिर आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पर जी अब्दुल को छोड़ के आने के बाद ना मेरा सबसे पहला काम ये होता है अपने लिए नाश्ता बनाना, क्योंकि आपको पता है सुबह फजर के टाइम के उठे होते हैं और फिर मैंने थायराइड की जो मेडिसिन है वो ली होती है। तो जैसे ही अब्दुल स्कूल जाता है ना तो बस मुझे तो ना इतनी भूख लगती है ना कि लोग वॉक करने निकल जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। भाई ना जी ना, मेरे को तो ना एक्सरसाइज होंदी है ना मेरे को वॉक होंदी है। मेरा तो सबसे पहला काम यही होता है कि मैं आराम
आराम सुकून से बैठ के नाश्ता करूं, क्योंकि आपको पता है कि यही टाइम हमारे पास थोड़ा सा होता है कि बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद ना हम आराम सुकून से बैठ के नाश्ता करते हैं। फिर तो घर के काम ऐसे शुरू होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो मैं तो जब अब्दुल स्कूल चला जाता है ना तो आराम सुकून से बैठ के मैं नाश्ता करती हूँ, थोड़ा-सा टीवी देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं उठ के ना घर के दूसरे काम करती हूँ। तो आजकल तो आपको पता है कि घर की हमारी मूविंग चल रही है, तो इतना ज़्यादा वो खलारा पड़ा हुआ है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म होगा। ये वाला हाल हमारा हुआ पड़ा है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम घरों में रहते हैं ना फिर हमें इतना एहसास नहीं होता कि कौन सी चीज़ फेंकने वाली है और कौन सी चीज़ रखने वाली है। और जब हम कहीं मूविंग का इरादा करते हैं ना तो फिर तो मैं कहती हूँ कि सामान कोनों खुरदरों में से ऐसे निकलता है ना कि कुछ समझ ही नहीं आती कि अब इसका क्या करना है। तो खैर अभी तो ये सारा काम चल रहा है। अब यहाँ पर मैं गूंदने लग गई हूँ जी डो, क्योंकि अब्दुल आज स्कूल जाते हुए फरमाइश करके गया है कि उसने खाना है पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा चलें ये डो गूंद के ना एक दो पिज़्ज़े बना के ना साथ ही मैं फ्रीज़ भी कर दूंगी, ताकि जब अब्दुल जो है वो मांगे उसको मैं बना के दे दूं। क्योंकि आजकल टाइम जो है बिल्कुल भी मेरे पास नहीं है, तो बस इस तरह से ही काम चल रहा है भागम दौड़ में कि मैं आपको क्या बताऊं। तो खैर आपको पता है ये मूविंग तो अब जैसे जैसे हमने जाना है वैसे वैसे चलती रहेगी और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर भी करती जाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखें डो मैंने गूंद ली है, इसके ऊपर लगाते हैं ऑयल और इसको 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दूंगी। जब तक ये राइस होगी तब तक मैं दूसरे काम देख लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें अब इसको हम कवर कर देते हैं और इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए। ये यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ कमरे में। ये देखें इधर ये सारा सामान भी हमने डोनेट करना है, यानी डोनेशन बॉक्स में डालना है। ये अब्दुल के ना छोटे कोट हो गए हुए हैं, शादी वगैरह आपको पता है यहाँ पर बहुत कम आती हैं। तो ये अब्दुल के छोटे कपड़े हो गए हुए हैं, कोट वगैरह उसको नहीं आते, तो अलमारियों में हमने संभाल संभाल के रखे हुए हैं। तो अब ये भी फेंकने वाले हैं, इनको भी डोनेशन बॉक्स में डाल के आएंगे। और इधर यहाँ पर ये देखें ये हमारा ये मेरे हस्बैंड ने बेड भी छोटा खोल दिया है जो अब्दुल यूज़ करता था। ये भी हमने साथ नहीं लेके जाना, इसको हमने बाहर रख जाना है, तो जिसने लेना होगा वो ले लेगा। तो इस तरह से ये देखें ये सारे दराज भी मैंने खोले हुए हैं, इनमें से कपड़े निकाल के बॉक्सेस में डालने हैं। बस आजकल मैंने आपको बताया ना बस अफरा तफरी में यही काम चल रहे हैं। घर ऐसे सारा धर्म भरम हुआ पड़ा है कि कोई समझ ही नहीं आ रही कि कोई कहाँ चीज़ें रखें और कहाँ ना रखें। ये देखें ये अभी सारा उठा के ना ये मेरे हस्बैंड और मैं ये सारा बाहर रख के आएंगे। ये भी जिसने लेना होगा ले लेगा। तो चलें अब देखते हैं दूसरे काम। तो यहाँ पर देखें जी ये जो है हमारी डो ये भी राइस हो चुकी है। अब बनाते हैं जल्दी जल्दी से इसके पिज़्ज़े, कुछ इनको फ्रीज़ करते हैं और एक जो है पिज़्ज़ा वो मैं अब्दुल को बना के दूंगी। तो डो यहाँ पे राइस हो चुकी है, बहुत ही आसान है। इस तरह की घर में अफरा तफरी मची हो ना कि सामान उठाना हो तो फिर आपको पता है इस तरह की चीज़ें बना के रख लेना तो बहुत आसानी होती है और जल्दी जल्दी से निकालें और बस बच्चे को बना के दे दें। इस तरह से बच्चों की भी फिक्र नहीं रहती कि बच्चों ने क्या खाना है। फ्रीज़ किए हुए हैं फ्रीज़र में निकालें, ओवन में रखें और बच्चों को बना के दे दें। बच्चे आसानी से आराम से बैठ के खा लेते हैं। तो मैंने भी आज यही किया है, डो गूंद ली है, इसमें से कुछ पिज़्ज़े मैं फ्रीज़ कर लूँगी जो कि बाद में अब्दुल को बना के दे दूँ जब तक हमारी मूविंग चल रही है। फिर जब आपको पता है कि घर बिल्कुल सेट हो जाए ना तो फिर तो कोई टेंशन नहीं होती, बच्चों को कुछ भी बना के हम दे सकते हैं। वैसे हमारा मूविंग का कोई इरादा नहीं था, हमने कहा था कि अब्दुल अपनी 5th क्लास कंप्लीट कर लेना, यानी एलिमेंट्री स्कूल कंप्लीट कर ले, फिर हम कहीं मूव होंगे। क्योंकि यहाँ पर ना एलिमेंट्री स्कूल तक तो कुछ नहीं बच्चों का पढ़ाई का फ़र्क पड़ता, लेकिन जैसे ही बच्चे मिडिल स्कूल में जाते हैं ना यानी बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो फिर यहाँ पर ना बच्चों के लिए स्कूलों को देखना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं। तो वैसे तो आपको पता है कि स्कूल सारे ही अच्छे होते हैं, बस बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, यानी बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए। लेकिन फिर आपको पता है कि हम माँ बाप ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बच्चों के स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो, बच्चों के स्कूल
अच्छे हों। तो ये यहाँ पर ना ख़ास तौर पर चीज़ देखी जाती है मिडल स्कूल के लिए। जब बच्चे मिडल स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल जाते हैं, तो वो स्कूल अच्छे होने चाहिए, उनकी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए स्पेशली। तो हम लोगों ने भी यही कहा था कि जब अब्दुल ना मिडल स्कूल में जाएगा ना, तो फिर हम यहाँ से मूव हो जाएँगे। लेकिन बस वही कहते हैं ना कि जो अल्लाह को मंज़ूर हो, अल्लाह ताला ने जो कुछ लिखा होता है वो उसी टाइम पे होता है। इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। तो फिर बस अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम लोग ना न्यूयॉर्क मूव हो जाते हैं। और जिन इलाकों में मेरी ये नंद वगैरह रहते हैं ना, वहाँ के स्कूल बहुत अच्छे हैं, इसके कज़न्स वगैरह सब उन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं। तो मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे कि बस अब्दुल भी ना उसी स्कूलों में पढ़े। तो इसलिए हमने ना अचानक ही प्रोग्राम बना लिया मूव होने का। तो यहाँ पर ये देखें, ये एक जो है पैन पिज़्ज़ा अब्दुल को मैं बना के दे दूँगी, और बाकी जो इस तरह के पैन पिज़्ज़े हैं ना, वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी ताकि अब्दुल को मैं बाद में बना के दे दूँ। वैसे तो आपको पता है कि फ्रोज़न पिज़्ज़े जो हैं वो बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन ना मेरा दिल नहीं मानता। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो चीज़ हम अपने हाथ से बना के बच्चों को खिलाते हैं ना, कम से कम हमें उसका पता होता है कि ये हमने इस तरह से बनाई है। और बाहर के भी कभी-कभी हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैं ना अब्दुल को हमेशा ये इस तरह की चीज़ें घर पे ही बना के देती हूँ। बाहर से भी खाता है इस तरह का प्लेन पिज़्ज़ा, लेकिन बहुत कम। आजकल जैसे मूविंग चल रही है, तो आजकल तो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। तो कभी-कभी घर में ला लेते हैं, कभी-कभी बाहर से ले आते हैं, इस तरह से गुज़ारा हो जाता है। तो जब इंशाल्लाह हम मूव हो जाएँगे, घर पूरा सेट हो जाएगा, तो फिर सारे काम आपको पता है साथ-साथ ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, एक पिज़्ज़ा तो मैंने बना दिया है अब्दुल को, और बाकी ये जो डो बची है ना, इसके इस तरह से पिज़्ज़े बना के ना छोटे-छोटे से, यानी इनको छोटी-छोटी सी रोटियाँ बेल के, तो इसके ऊपर ना मैं सिर्फ़ सॉस लगा के ना इनको मैं फ्रीज़र में रखती जाऊँगी। ये देखें, इस तरह से आप जितनी मर्ज़ी रोटी आप बना लें, बड़ा पिज़्ज़ा भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि छोटी-छोटी सी रोटियाँ बनाकर आप पिज़्ज़े बना के फ्रीज़ करें। आप बड़े पिज़्ज़े, लार्ज साइज़ के भी पिज़्ज़े बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने इस तरह से बेल लिया है। अब फ़ोर्क से इसको इस तरह से प्रिक कर लेंगे, और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी इस तरह से सॉस, अच्छे तरीके से। सॉस लगाने के बाद ना इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ वगैरह भी डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ बाद में डालूँगी, पहले मैं इसको इस तरह से ही फ्रीज़र में रख दूँगी। तो यहाँ पर जी साथ ही अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि हमने सोफ़े उठाने के लिए किसी से कहा हुआ था। कल जो फ़ैमिली आई थी ना पाकिस्तानी, वो सोफ़े नहीं लेके गए थे। वो कहते थे कि हमारा जो लिविंग रूम है ना हमारे अपार्टमेंट का, वो बहुत छोटा है, और ये जो सोफ़े हैं इनका साइज़ बड़ा है, तो वो हमारे जो लिविंग रूम में है वो एडजस्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हमने सोफ़े नहीं लेके जाना। फिर मेरे हस्बैंड ने फिर दोबारा से मार्केट प्लेस पे लगा दिए, तो इस तरह से वो कोई और ले गया, और ये अलमारी भी उन्होंने लेके जानी है। आप देखें वो कब आते हैं। बस इस तरह से हम चीज़ें निकाल रहे हैं। हमने यहाँ से कोई चीज़ भी नहीं लेके जानी। हमने न्यूयॉर्क मूव होके ना सब कुछ नया बाय करना है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। फिर आपको पता है ना कि इतना भारी सामान इतनी दूर लेके जाना कितना मुश्किल है। तो इसलिए हमारा तो यही मानना है कि जहाँ भी आप मूव हो ना, वहाँ जाके सामान जो है वो इस तरह मार्केट प्लेस से या नया बाय करना चाहते हैं तो नया बाय कर लें। इस तरह से यहाँ पर गुज़ारा हो जाता है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मुश्किल नहीं है कि आपको वहाँ जाके नहीं मिलती। तो पहले तो हमने कहा था कि चलो इनको सेल कर देते हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं, इसी तरह फ्री में सारा सामान लगा देते हैं, तो जिन लोगों को ज़रूरत होगी वो लोग आके ले जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि जैसे जैसे लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, लोग आके लेके जाते जा रहे हैं। तो इस तरह दिल को भी इंसान के सुकून होता है कि चलें किसी ने यूज़ कर लिया है, इस तरह से हमारा सामान जो है ना वो ज़ाया नहीं गया। तो इस तरह से किसी के यूज़ में आ गया है, तो चलें वो सोफ़े भी आज ले गए हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने जो पिज़्ज़ा जो है फ्रीज़र में रखा था, तो ये कितना ज़बरदस्त फ्रीज़ हो गया है। ये देखें, अब अब्दुल ने कहा है कि उसने पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूं, आपको बना के दिखाऊं कि ये कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनता है। ये देखें ये किस तरह फ्रीज़ हो गया है। मैंने इसके ऊपर सिर्फ सॉस लगाई थी। आपको मैंने बताया ना कि आप इसके ऊपर ये इस तरह चीज़ भी लगा के ना इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है जो हम बाज़ार से लेके आते हैं फ्रोज़न पिज़्ज़े उनके ऊपर भी इसी तरह से चीज़ लगी होती है। तो आप इसके ऊपर चीज़ लगा के भी इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ डाल के थोड़ा-सा ऑरेगनो डाल के ना इसको मैंने ओवन में रख दिया था 20-25 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये देखें हमारा फ्रोज़न पिज़्ज़ा भी कितना ज़बरदस्त बेक हो गया है कि आप इस तरह से बना के ख़ुद भी फ्रीज़ कर सकते हैं। बाज़ार से तो आपको पता मिल ही जाते हैं, लेकिन ख़ुद भी इस तरह बना के फ्रीज़ करके बच्चों को आसानी से पिज़्ज़ा बना के दे सकते हैं। तो चलें पिज़्ज़ा बन गया और ये मैं अब देती हूँ अब्दुल को और अब्दुल इसको बैठ के आराम से खा लेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे यहाँ पे हो गई है जी आज सर्दी। आज सर्दी है, कल फिर गर्मी होगी। बस ऐसे ही मौसम होता है। ओ देखें वो जा रही है वॉक करते हुए। हमारे यहाँ पे रात को ऐसे वॉक करते हैं। ये देखें वॉक कर रही हैं। मेरे हस्बैंड और अब्दुल जा रहे हैं ऑटो जोन पे ब्रेक्स लेने के लिए। पहले गाड़ी की अगली ब्रेक्स डलवाई थी, अब गाड़ी की पिछली ब्रेक्स डलवानी है। हमारे यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई है। बस अक्टूबर जैसे ही शुरू होता है आपको पता है सर्दी शुरू हो जाती है। आजकल बस पाकिस्तान में भी तो शाम के टाइम अब सर्दी हो रही है ना कि नहीं हो रही, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर तो शाम के टाइम ना बहुत सर्दी होने लग गई है। आज तो सुबह की थी, आगे है वेदर थोड़ा सा गर्म, फिर उसके बाद सर्दी सर्दी है। अक्टूबर नवंबर में आपको पता है सर्दी आ ही जाती है तक्के तुक्के ला के और दिसंबर में तो सर्दी 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 ही सर्दी होगी। वेदर देखें आजकल कितना ज़बरदस्त है शाम के टाइम आजकल ना बाहर निकलने को बड़ा दिल करता है। आगे फिर आपको पता है सर्दी आ जानी है, फिर किसने बाहर निकलना है, फिर किसी ने भी बाहर नहीं निकलना। बस यही होता है शाम के टाइम, चाय का कप हो, साथ में कोई थोड़ा बहुत स्नैक हो और बस आराम से बैठ के ना बस खाएं। तो आजकल ही है बस थोड़े से दिन कि बाहर निकलने को दिल करता है। वैसे भी हमने न्यू जर्सी से अब मूव हो जाना है, न्यूयॉर्क चले जाना है। तो देखें वहाँ जाके क्या बनता है। चांद देखें, आधा चांद कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें यहाँ पर इनकी ये डिलीवरी आई हुई है। इसमें सारा वो बकरे का सारा वो गोश्त होता है जिसको वो लेके जाते हैं। ये इधर इनकी ये हलाल मीट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वो देखे स्लैम हलाल मीट पैकिंग। ये सारा यहाँ पे हलाल मीट इस तरह से आता है बड़े बड़े कंटेनर में। लिखा हुआ है ना वी अप्रूव स्लॉटर हाउस ज़बीहा हलाल, यानी कि ज़िबा करते हैं। ये देखें यहाँ से इसको वो बंद कर देंगे, यहाँ से वो लेके आएंगे। वो देखें यहाँ पर जी अब्दुल के विंग्स लेके और मेरे हस्बैंड ने लेनी थी गाड़ी की ब्रेक्स, वो लेके अब हम जा रहे हैं घर। तो साथ ही इसके मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।